नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक शादी समारोह में चल रहा था और उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी में उसी शादी में एक लड़का आया हुआ था दोस्तों, जो कि रायबरेली दोस्तों रहने वाला होता है। दोस्तों, वह लड़का शादी में एक लड़की को देखता है और देखते ही उसको दोस्तों पसंद कर लेता है और सीधा अपने फिर माता पिता के पास वह लड़का जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मुझे वह लड़की पसंद आ गई है, मुझे उससे किसी भी कीमत पर शादी करनी है, विवाह करना है। दोस्तों, वह लड़की उसके सगे मामा की लड़की होती है और जो लड़का शादी के लिए जिद करने लगता है तब यह बात लड़की तक पहुंच जाती है और फिर लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर दोस्तों, वो लड़की शादी से इनकार कर देती है। जो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जब यह बात दोस्तों लड़के को पता चलता है कि लड़की ऐसे बोल रही है तो दोस्तों वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। फिर दोस्तों कहता है कि अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी शादी कीमत पर तुमसे ही शादी करूँगा। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती हो। दोस्तों, लड़का अपने माता पिता से बात करता है और अपने मामा से भी बात करता है। दोस्तों, फिर कुल मिलाकर दोनों की शादी तय कर दी जाती है और दोस्तों कुछ समय बाद दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। फिर दोस्तों शादी के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है और रात को सुहागरात का समय था। तो दोस्तों लड़की अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और लड़का भी उसके साथ बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों दोनों एक दूसरे से बातचीत कर नहीं रहे थे, वो दोनों चुपचाप दोस्तों बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही कुछ देर होता है तो कुछ देर बाद लड़का लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पापा इस शादी में कितने रुपए खर्च किए। दोस्तों तब लड़की कहती है कि अगर तुम जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शादी में लगभग 15 लाख के आसपास खर्च हुआ है। और दोस्तों जैसे ही यह बात जो लड़का सुनता है तो लड़की से कहता है कि मैं ये शादी सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। कल सुबह मैं 15 लाख का व्यवस्था करके तुम्हें दे दूंगा और तुम पैसा लेकर के अपने घर चली जाना। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों के बीच दोस्तों फिर शादी के अगले दिन ही तलाक हो जाता है और दोनों एक दूसरे से दोस्तों अलग हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर दोस्तों लड़की की वह जो अपने घर माता पिता के पास चली जाती है और लड़का जो है वह अपने ज़िंदगी में दोस्तों मस्त हो जाता है। फिर दोस्तों वह शादी सिर्फ अपना बदला लेने के लिए दोस्तों लड़का किया था। दोस्तों यह घटना साल 2018 की है, लेकिन अभी साल 2024 चल रहा है और अभी तक लड़की शादी अपनी नहीं की है। दोस्तों उस लड़की की जिद की वजह से लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और दोस्तों जब लड़की की शादी के लिए उसके घर वाले बातचीत करते हैं तो दोस्तों वह लड़की बहुत ज़्यादा शादी के नाम पर घबरा जाती है, दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जाहिर सी बात है किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा हादसा होगा तो वह दोस्तों शादी के नाम से ही डर जाएगी। लेकिन दोस्तों आज की कहानी जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों इस कहानी में एक पति और एक पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर दोस्तों जब अलग होने के बाद वो मिलते हैं तो यह बात न सिर्फ उनके तक सीमित रहती है
बल्कि दोस्तों यह बात पूरी दुनिया वालों को घबरा कर रख देती है, परेशान करके रख देती है। दोस्तों इस दुनिया में किसी ने प्यार किया था दोस्तों, पति और पत्नी जब बिछड़ते हैं तो इस कदर बिछड़ते हैं कि दोबारा ज़िंदगी में मिलने का नाम ही नहीं लेते, और जब वो मिलते हैं तो इस कदर मिलते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी उनको अलग करने वाला होता ही नहीं है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यह जो कहानी है इंटरेस्टेड है और दोस्तों दिल छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा जो हौसला है वो बुलंद रहे और बढ़ता रहे। दोस्तों ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा मैं सुनाता रहता हूँ। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर की है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई थी सन 2010 में। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम दोस्तों समीर होता है और समीर की शादी कल्याणपुर के रहने वाले पिंकी नाम के लड़की से दोस्तों हो जाती है। फिर दोस्तों पिंकी शहर की रहने वाली होती है और समीर दोस्तों गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन दोस्तों पिंकी गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसको गांव का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों पिंकी को गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों लेकिन अब शादी तो हो गई थी तो मजबूर थी पिंकी, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और समीर और पिंकी की ज़िंदगी में खुशियों से भरी हुई थी। दोस्तों लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि पिंकू को गांव में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वह शहर के माहौल में दोस्तों बचपन से ही रह चुकी थी और बचपन से ही शहर में घूमती फिरती थी, तो उसको शहर का माहौल अच्छा लगता था और गांव का माहौल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोस्तों इसी बात को लेकर के दोनों में कभी कभी झगड़ा भी होता था और दोस्तों कभी कभी समीर के जो माता पिता थे इसी बात को लेकर के पिंकी को उल्टा सीधा भी दोस्तों बोल दिया करते थे। फिर दोस्तों लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था पिंकी और समीर के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते और साल 2015 में दोनों के बीच में एक ऐसा विवाद होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दोस्तों करने लगते हैं। फिर दोस्तों यहाँ तक कि उनके लड़ाई झगड़े से समीर के माता पिता और पिंकी के माता पिता दोनों के घर वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इतने सालों में पिंकी के 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे दोस्तों, जिसमें से एक लड़की थी और दोस्तों जिसमें से एक लड़का था। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाई झगड़े का तो सिलसिला चल ही रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों कुछ समय बाद दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करते और पंचायत करते हैं। पंचायत में दोनों के बीच में दोस्तों फिर तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब पंचायत हो रही थी तो पंचायत में जो फैसला सुनाया गया उसमें से यह फैसला आता है कि समीर के पास एक लड़का रहेगा और पिंकी के पास सिर्फ एक लड़की रहेगी। दोस्तों इसी बात को फैसला होता है और फिर दोनों के बीच में दोस्तों तलाक हो जाता है। फिर दोस्तों जो समीर था वो अपने एक बच्चे को लेकर के दोस्तों अकेले रहने लगता है और पिंकी अपनी बेटी को लेकर के अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती है। फिर दोस्तों दोनों तलाक होने के बाद से दोनों एक दूसरे से तरीके से अलग हो जाते हैं। ना तो वह कभी फ़ोन करते हैं और ना ही कभी बात करते हैं और ना ही किसी से एक दूसरे में पूछने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों दोनों की ज़िंदगी पिंकी और समीर की एकदम से अलग हो गई। फिर दोस्तों किसी को कोई भी एक दूसरे से मतलब नहीं था। फिर दोस्तों लगभग 4 अप्रैल 2024 की बात है, जब दोस्तों कल्याणपुर में एक शादी समारोह आयोजित किया गया था। सभी लोग खाना पीना शादी में खा रहे थे और डीजे वगैरह दोस्तों भी बज रहा था और शादी की तैयारियां भी चल रही थी। दोस्तों उसी शादी समारोह में पिंकी भी दोस्तों वहां पर गई हुई थी। अब जो पिंकी की उम्र लगभग दोस्तों 35 साल के आसपास तो हो ही चुकी थी। दोस्तों पिंकी शादी में खड़े होकर हाथ में थाली का प्लेट लेकर के खाना खा रही थी, लेकिन जब सामने में वो देखती है तो उसका जो पति समीर खड़ा होता है और समीर को देख करके दोस्तों वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों वह खाना तो खा रही थी, लेकिन प्लेट लेकर के अब चुपचाप दोस्तों वहीं दर पर खड़ी हो जाती है और उसको जैसे सदमा लग जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब समीर पिंकी की देखता है तो वह भी दंग रह जाता है और कुछ देर बाद समीर की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों समीर की जो उम्र है वो लगभग 40 से 45 साल की हो चुकी थी। तभी दोस्तों समीर का जो बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, वह समीर के पास आकर कहता है कि पापा वहाँ से मुझे एक आइसक्रीम दिला दीजिए। दोस्तों लेकिन समीर पिंकी को ही देखता रह जाता है, उस बच्चे पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों कुछ देर बाद पिंकी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे आइसक्रीम मांगने के लिए समीर से पास आए हुए थे वो बच्चे पिंकी के ही दोस्तों थे और पिंकी अपने बच्चों को कई सालों बाद मिली थी और वह देखी थी। और उस दिन शादी में जितने भी लोग आए हुए थे दोस्तों किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पिंकी इतना जोर जोर से रोने क्यों लगी है। दोस्तों अचानक तभी पिंकी अब माँ पिंकी को चुप कराने के लिए आती है और उसको चुप करा रही थी। उससे पूछ रही थी कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ बात क्या है। तभी दोस्तों पिंकी की माँ जो नज़र है तो समीर के ऊपर पड़ जाती है। तब दोस्तों पिंकी की माँ समीर को देख करके जोर जोर से रोने लगती है। फिर दोस्तों अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार माँ और बेटी इस तरीके से क्यों रो रही हैं, फूट फूट करके। दोस्तों समीर वहाँ पर खड़ा था और उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी और कुछ भी बोल भी नहीं रही थी। दोस्तों सभी लोग को जब पता चलता है कि पिंकी क्यों रो रही है और उसके रोने का वजह जब आसपास के लोगों को पता चलता है, तब वो कुछ लोग पिंकी से कहते हैं कि बेटा ये काम करो, तुम साइड में बैठ जाओ, तुम समीर से कुछ देर तक बातचीत कर लो। लेकिन दोस्तों समीर पिंकी से बात करना नहीं चाहता था और जो पिंकी थी वो भी दोस्तों समीर से बात करना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था और उस वक्त को याद करके जो पिंकी की जो आंखों में आंसू निकल गए थे। दोस्तों फिर पिंकी और समीर के बीच में जब तलाक हुआ था तो दोस्तों लगभग पूरे 10 साल बाद वो लोग शादी समारोह में मिले थे और दोस्तों इन 10 सालों के बीच अंदर किसी भी एक दूसरे से बात नहीं किए थे। दोस्तों देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की दोस्तों संख्या में वहाँ पर खड़े हो लोग जाते हैं। सब लोग दोस्तों इकट्ठा हो जाते हैं और फिर समीर और जो अपनी पिंकी दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से लोग अपने घर पर चले जाते हैं। फिर दोस्तों पिंकी भी समीर से कुछ नहीं बोलती है और समीर और पिंकी दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से वो लोग एक दूसरे से कभी भी अलग होना नहीं चाहते थे और जितने भी इन लोग
इन दोनों की कहानी को सुने सभी लोगों ने यही कहा कि जब ये लोग अलग हुए थे और ऐसे अलग हुए जैसे कि कभी मिलने का नाम ही नहीं लेंगे। और दोस्तों जब ये लोग मिले तो इस तरीके से मिले जैसे कभी अलग होने का नाम ही नहीं लेंगे। फिर दोस्तों समीर और पिंकी की शादी 2024 को ही हो गई थी। और फिर दोस्तों पिंकी और समीर की शादी करने के लिए बाद दोनों लोग अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, और किसी का दिल भी दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक करें। दोस्तों कहानी हमारे प्रतिदिन सुनने के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।